हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपको समय समय पर आर्थिक तंगी में काफ़ी मददगार हो सकता है, जो आपको आर्थिक मदद कर सकता है समय समय पर, जिसका हमने नाम दिया है इस कॉन्सेप्ट का आम आदमी बीमा। तो इस बीमा को हर वो आम आदमी ले सकता है जो प्रतिदिन 250 से 300 रुपए कमा लेता है। वैसे तो आज हर आदमी लगभग 250 से 300 रुपए रोज के कमा ही लेते हैं। तो वैसे तो आप इसका थंबनेल देखकर, इस वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी पूरा समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना ही होगा। और यदि आप हमारे चैनल एसएस मरकाम शो में आज पहली बार आए हैं तो पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल की घंटी को प्रेस करना न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट में आपको मिलता है पूरे 2 लाख का बीमा रिस्क कवर और पूरे 4 लाख का एक्सीडेंटल बीमा रिस्क कवर, और यहाँ पर आपको मिलती है 4 मनी बैक, यानी 4 बार आपको बोनस मिलेगी और 2 बड़ी मैच्योरिटी। तो पहला आपको मिलेगी 2,20,000 रुपए की मैच्योरिटी और दूसरा है आपको जो मिलेगी 1,60,000 रुपए की। दोस्तों, हमने इस कॉन्सेप्ट को LIC की 2 योजनाओं को जोड़ करके बनाई हुई है। तो आइए देखते हैं एक किस प्रकार से हमें लाभ देती है और ये कैसे काम करती है। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को LIC की 2 पॉलिसी को मिला करके बनाई गई है, जिसका टेबल नंबर है 921 और 933, जिसका नाम दिया गया है आम आदमी बीमा योजना। इस पॉलिसी को लेने का टर्म है 25 वर्ष और 23 वर्ष और इसका प्रीमियम पेमेंट टर्म है 20 वर्ष, यानी आपको 20 वर्ष तक ही प्रीमियम देने हैं। और इसमें मिनिमम एज एंट्री रखी गई है 18 वर्ष, यानी जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो चुकी है वह व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। और मैक्सिमम एज एंट्री जो रखी गई है 45 वर्ष, यानी 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले इस प्लान को नहीं ले सकते, इस पॉलिसी को नहीं ले सकते। और मिनिमम सम एश्योर्ड, यानी कम से कम जो बीमा धन है वह है 1 लाख और मैक्सिमम सम एश्योर्ड यानी अधिकतम बीमा धन वह है नो लिमिट, यानी आप जितना कभी चाहें बीमा ले सकते हैं, परंतु यह निर्भर करता है आप इनकम पर। और प्रीमियम पेमेंट मोड तो वह है यहाँ पर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, यानी ये 4 विकल्प दिए गए हैं आपको प्रीमियम पे करने के लिए। आप किसी भी एक विकल्प का चुनाव कर सकते हैं, वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और मासिक। अब बात करते हैं इसके राइडर के बारे में। तो यहाँ पर 4 प्रकार के राइडर उपलब्ध हैं। पहला है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर और दूसरा है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और तीसरा है न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर और चौथा है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। आप इन राइडर का लाभ भी कुछ अतिरिक्त प्रीमियम दे करके ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अदर बेनिफिट्स के बारे में। तो पहला है लोन। आप यदि 2 साल का प्रीमियम पे कर चुके हैं, यानी आफ्टर 2 इयर्स, तो आप अपनी पॉलिसी से लोन भी ले सकते हैं। और दूसरा है सरेंडर। यदि आप अपनी पॉलिसी का 2 वर्ष का प्रीमियम पे कर चुके हैं, यानी आफ्टर 2 इयर्स, तो आप अपनी पॉलिसी का सरेंडर भी करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कभी भी कोई भी पॉलिसी सरेंडर कराने की नियत से कभी भी ना लें, इससे आपकी हानि ही होगी। और अगला बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट। यदि आप इनकम टैक्स पे हैं तो अंडर सेक्शन 80C के तहत आप इनकम टैक्स का भी रिबेट ले सकते हैं। और अगला बेनिफिट है टैक्स फ्री मैच्योरिटी। तो यहाँ पर आपको जो भी मैच्योरिटी मिलती है वह अंडर सेक्शन 1010D के अनुसार बिल्कुल टैक्स फ्री होती है, उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। और अगला बेनिफिट है ग्रेस पीरियड। यदि आप पॉलिसी लेते हैं और आपको प्रीमियम पे करने के लिए ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड पर 30 दिनों का मिलता है, यानी आप जिस डेट पर आपका प्रीमियम पे करना होता है वहां से लेकर के आपको
30 दिनों का रियायत मिलता है, यानी आप 30 दिन के अंदर अंदर आप कभी भी अपना प्रीमियम को पे कर सकते हैं। और मंथली मोड में आपको मिलता है 15 दिनों का। और अगला बेनिफिट है रिवाइवल। यदि आप पॉलिसी ले चुके हैं और किसी कारण से अपनी पॉलिसी का प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं 1 वर्ष 2 वर्ष, तो आगे आप 5 वर्षों के अंदर आप अपनी पॉलिसी का रिवाइवल करा सकते हैं। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक व्यक्ति है जिनकी एज है अभी 30 वर्ष। उन्होंने इस बीमा को समय सीमा यानी पॉलिसी टर्म 25 वर्ष और 23 वर्ष की लेते हैं। उनका प्रीमियम पेइंग टर्म होता है 20 वर्ष, जो कि उन्हें यानी 20 वर्ष प्रीमियम पे करना है। और उनका सम एश्योर्ड जो बीमा धन है वो होता है 1+1 यानी 2 लाख रुपए का, यानी 2 लाख रुपए का इस पॉलिसी को लेते हैं, जिसमें उनको एक्सीडेंटल कवर मिलता है 4 लाख का। और वे प्रीमियम मोड लेते हैं मंथली, जिसमें उनका प्रीमियम होता है 1008 रुपए 4.5% जीएसटी के साथ। और दूसरे वर्ष से उनका प्रीमियम 987 रुपए 2.25% जीएसटी शुल्क के साथ देना होगा। और वे अपना प्रीमियम भरना प्रारंभ करते हैं और वे अपना रेगुलर प्रीमियम भरते हैं। और जैसे ही उनका एज यानी उनकी उम्र 35 वर्ष पूरा होती है तो उन्हें मिलता है सर्वाइवल बेनिफिट 15,000 रुपए। फिर 40 वर्ष की उम्र में उन्हें मिलता है 15,000 रुपए। फिर 45 वर्ष की उम्र में उन्हें मिलता है 15,000 रुपए। फिर 50 वर्ष कंप्लीट होने पर उन्हें मिलता है 15,000 रुपए। फिर 53 वर्ष कंप्लीट होने पर उन्हें मिलता है 2,20,800 रुपए की मैच्योरिटी। और फिर 55 वर्ष कंप्लीट होने पर उन्हें दूसरा मैच्योरिटी मिलता है 1,60,000 रुपए। तो दोस्तों यहाँ पर जो टोटल रिटर्न मिलता है उन्हें वो है 4,40,800 रुपए। अब बात करते हैं इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट के बारे में। यदि उनकी मृत्यु पॉलिसी लेने के 4 वर्ष बाद हो जाती है तो उनके नॉमिनी को मिलता है उनके बीमा का टेबल नंबर 921 का 25% ज्यादा, यानी सम एश्योर्ड 2,25,000 रुपए प्लस 4 वर्ष का बोनस। और उसके बाद उनके परिवार को पर ईयर कुछ छोटे मोटे खर्चे के लिए 10,000 रुपए उनके नॉमिनी को दिए जाते हैं LIC द्वारा। और 23 ईयर कंप्लीट होने पर उन्हें मिलता है 2,20,800 रुपए, जो फिर से LIC द्वारा दिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो भी मेजोरिटी में बोनस रेट जोड़ी गई है या बताई गई है वह LIC के वर्तमान बोनस रेट पर आधारित है, जो कि LIC द्वारा हर साल डिक्लेयर किया जाता है। यदि आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो कोई विशेष अंतर नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये थी आम आदमी बीमा योजना के बारे में। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।